हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज से पहले वाली क्लासेस में हमने सीटेट के सिलेबस को कंप्लीट किया था और आज से हम सीटेट ईवीएस की प्रैक्टिस को शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो जो पॉइंट आपसे छूट गया है वो आपका प्रैक्टिस सेट के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं पहले प्रैक्टिस सेट की ओर। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग मस्ट गो पर मिल जाएगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वर्ली जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। बताइए आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। यानी कि वर्ली जनजाति हमारी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी का वृक्ष भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ये मैंने आपको पढ़ाया है और आपको पता होगा इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए मेघालय, बी असम, सी सिक्किम, डी राजस्थान। खेजड़ी का जो वृक्ष है वो पाया जाता है राजस्थान में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा है। अगला क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है आपको कि सही कथन कौन सा है। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। चौथा है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। बताइए इसमें से कौन कौन से कथन सही होंगे। पहला है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। देखिए इसका जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है और इसके मुंह पर एक इस प्रकार की पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो ये भी हमारा कथन कैसा है? सही है। अगला कथन देखते हैं, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि ये छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ छोटे जीव जैसे चूहे आदि का शिकार भी कर सकता है। तो ये कथन आपका कैसा जा रहा है? गलत जाएगा। अगला कथन है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। ये कोई मोहक आवाज़ नहीं निकालता, बल्कि ये रंगीन और आकर्षक होते हैं और सुगंधित होते हैं ताकि कीड़े मकोड़े इनकी ओर आकर्षित हो सके। तो ये कथन भी हमारा कैसे जाएगा? गलत जाएगा। पहला और दूसरा यह कथन हमारा यहाँ पर सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जीव है जो सबसे कम सोने के लिए जाना जाता है? ए हाथी, बी जिराफ, सी शेर, डी बाघ। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए जिराफ जो है वो हमारा सबसे कम सोने के लिए जाना जाता है। ये केवल कितने 2 घंटे के लिए सोता है। ये केवल 2 घंटे के लिए सही सोता है। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा कौन सा होगा? बी जिराफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। भारत में जो सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा कहाँ के लोग प्रमुख रूप से बोलते हैं? ए मणिपुर, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। बताइए कहाँ के लोग संथाली भाषा बोलते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है झारखंड, यानी कि संथाली भाषा झारखंड के लोग प्रमुख रूप से बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल चीटी की चटनी किस राज्य के लोगों के भोजन का एक प्रमुख अंग है? ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए हमारा एक राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पर लाल चीटी की चटनी खाई जाती है और ये चटनी एक आदिवासी डिश है। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं। इस लाल चीटी की चटनी को हम चापड़ा के नाम से भी जानते हैं।
चापड़ा बोलते हैं। और ये चटनी का प्रयोग कौन करते हैं? इस चटनी का प्रयोग छत्तीसगढ़ के लोग करते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी जनजाति इस चटनी को खाती हैं। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में खाई जाती है, इसलिए इसको बस्तरिया चटनी भी बोलते हैं। इसको क्या? बस्तरिया चटनी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बस्तरिया चटनी भी बोलते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ए सुनीता विलियम्स, बी बछेंद्री पाल, सी सूर्यमणि, डी कर्णम मल्लेश्वरी। सुनीता विलियम्स जो है वो हमारी क्या है? एस्ट्रोनॉट है, यानी कि अंतरिक्ष यात्री हैं। बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही है। सूर्यमणि झारखंड की एक आदिवासी समाज की महिला हैं जो कि कुड़ुक समाज से आती हैं और इन्होंने झारखंड बचाओ आंदोलन में काम भी किया है। डी कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। तो हमारा यहाँ सही आंसर क्या जाएगा? डी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी कि रेगिस्तानी ओक हमारा कहाँ पाया जाता है हमें बताना है। आबू धाबी में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी राजस्थान के रेगिस्तानों में, डी संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। रेगिस्तानी ओक जो पाया जाता है वो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक के बारे में हमने अपने लेक्चर पेड़ पौधों में पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उच्च ज्वार तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। बताइए क्या आंसर इसका होना चाहिए। ए म्यादी बुखार, बी मलेरिया, सी चिकनगुनिया, डी डेंगू। मलेरिया में कपकपी के साथ तेज बुखार आता है और इसके उपचार के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवाई बनाई जाती है जिसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? ए झारखंड, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी मेघालय। मैंने आपको बताया था कि जो चेराओ नाच है वो मिजोरम के लोग फसल के कटने पर करते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिजोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक, बी केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, डी आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए ये जो एक पोर्शन है वो है हमारा दक्षिणी भारत। यहाँ पर आपको पड़ेगा तमिलनाडु, यहाँ पर केरल और यहाँ पर कर्नाटक और यहाँ पर आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश। ये है तमिलनाडु, ये है केरल, ये है कर्नाटक और ये है आंध्र प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या होगा। अब आप देखिए सही आंसर जो हमारा इसके अकॉर्डिंग जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? यानी कि हम जो कांच के जार और बोतलों को धूप में सुखाते हैं अचार भरने से पहले वो क्यों करते हैं। ए उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी उनमें से धूल हटाने के लिए, सी नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, डी अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जाएगा वो होगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। यानी कि जिस भी बर्तन में हम अचार रखने जा रहे हैं वो पूर्णतः नमी मुक्त होना चाहिए ताकि हमारा अचार लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अभी यह पानी पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तीन कथन दिए गए हैं, देखते हैं उनमें से पहला कथन क्या है। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। कौन कौन से कथन इनमें से सही होंगे बताइए। देखिए
पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। जैसा कि आज के समय में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो जो कच्ची ज़मीन है वो धीरे धीरे पक्की होती जा रही है, जिसके कारण ज़मीन को पानी सोखने की जगह नहीं मिल पाती। तो ये ऑप्शन हमारा कैसे जाना चाहिए? सही जाना चाहिए। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। ये कथन हमारा सही है, क्योंकि जब ज़्यादा मात्रा में बोरिंग पंप लग जाएंगे तो पानी को ज़रूरत से ज़्यादा वेस्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा और कुएं सूख जाएंगे। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ये हमारा वैलिड रीज़न नहीं है, क्योंकि किसी के कुएं का पानी प्रयोग न करने से कुआं सूख नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कथन गलत होगा। भाई क्या है, पानी का प्रयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो वाटर लेवल और ऊपर आना चाहिए। कुएं सूखने से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो 2 कथन हमारे यहाँ पर सही जा रहे हैं। देखेंगे ये दोनों कथन हमें किस ऑप्शन में सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। डी, बगुला भैंस को डराना चाहता है। बताइए इसमें से आपका क्या सही आंसर होगा? देखिए, बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? क्योंकि इनमें क्या है, सहजीवी का संबंध है। कैसे? जब बगुला भैंस के ऊपर बैठेगा तो वो उसके परजीवियों को हटाएगा, जिससे भैंस को परजीवियों से मुक्ति मिल जाएगी। परजीवी मतलब उसके ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको हटाएगा, तो उन भैंस को उनसे मुक्ति मिल जाएगी। और साथ ही क्या हुआ, बगुले का पेट भर जाएगा। तो यानी कि इन दोनों में कैसा है, सहजीवी संबंध है। तो उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।